क्या लिखना है? क्या लिखना है? खेल मंत्री और नरेंद्र मोदी जी, हमारे बाबा, प्रधानमंत्री हमारे बाबा जी अच्छा काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी उनके साथ, उनके पैर धोने का मन करता है। वाह क्या बात है। अमित शाह जी के साथ में पैर धोने के साथ राजनाथ सिंह जी, क्या बात है। क्या नाम है आपका? हीरालाल चौरसिया। हीरालाल चौरसिया साहब कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बस्ती। जिला बस्ती, गोंडा बहराइच, यूपी का। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत। नया साल बहुत। हाँ, एक संदेशा और कहने चाहूँ। एक संदेशा कहना चाह रहे हैं। हम कुंभ के मेला है। हाँ, जोगी बाबा हमारे कुंभ है। हाँ। जोगी बाबा का और मोदी जी का अगर पैर धोने के हमें चांस मिल जाए तो ये हम बाल कटवा दूँ अपना। अरे हाय, तो बाल रखे हो क्या? भैया हैं? बाल रखे हो भैया? थोड़ा कैमरा। अच्छा कैमरा दिखाओ, कैमरा जमाना है। ओए है तो बस प्रधानमंत्री के पैर धोने को मिल जाए और जोगी बाबा के पैर धोने को मिल जाए तो अपने सर कटा दो, बस ये लंबा बाल कटा दो। हैं? बाल कटा दे, माफी चाहूंगा, बाल कटा दे, है ना? मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी आस्था को, आपके विश्वास को, आपकी ईमानदारी को। मैं शत ये देश जो है, इसकी जो भूमि है, इस पे जरा थोड़ा सा भी गफलत मत करिएगा। ये बड़ी इच्छा शक्ति वाली और बड़ी विनम्र भूमि है। एक व्यक्ति आता है, खड़ा होता है, कहता है मेरी इच्छा यही है कि मैं योगी बाबा के पैर धोना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के पैर धोना चाहता हूं कुंभ में। आपकी इच्छा पूर्ण करें भगवान। उनके पैर धो जब हमारे कुंभ के मेला हो जाए, उनके काम से इतना खुश है। भाई एक बात और कहने चाहूँ। सारी बातों के बीच में तो आपने सब बातें कह दी। मेरी बात सुनिए, बहुत गंभीरता के साथ सुनिए। आपको जो भी कहना हो कहिएगा, लेकिन मेरी एक बात बहुत ईमानदारी से सुनिए, बहुत ईमानदारी के साथ बात कह रहा हूं। महिला की आप किसी के बारे में भी कह सकते थे, लेकिन आपने जो बात कही, जो व्यक्ति आपकी ईमानदारी, आपकी जो सोच है, मैं उसको बहुत प्रणाम करता हूं। आपके आंखों के, मैं यकीन मानिए, आपने उनके पैर जो हैं पखार लिए। कल हम जाएंगे गांव जाए आप? सबसे पहले मिलेंगे अपने जिलाधिकारी जी से। जिलाधिकारी से मिले अपने गांव बस्ती में जाके? वो उससे अगर मुलाकात हो गई तो जरूर करें, जरूर करें। भगवान, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आपको इच्छा पूर्ण करे, प्रभु इच्छा पूर्ण करे। फिर सीधा लखनऊ पहुंचेंगे। जी जरूर। आपको उसके बाद प्रयागराज जाएं आप। मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम यही खत्म कर दूंगा अगर आपको जरा सा भी लगता हो तो। ये देश, सर माफ करिएगा, मैं आपके पैर पगार सकता हूं, लेकिन ये आस्था का शहर, आस्था का देश है। यहाँ पे विश्वास है, यही सबसे बड़ी इसकी सबसे मूल इसका जो केंद्र है वो यही है। और किसी के मन में अगर जरा सी भी आस्था है तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि उस आस्था पे आप चोट पहुंचाए। आपको कोई चोट नहीं, आपको कोई वो नहीं है। मैं आभार करता हूं, मैं आपका आभार करता हूं। अंदर आइए। मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम बाबा के दरबार में। अरे आप जाइए वहां बैठिए जाके। आप आइए, आप सम्मान के योग्य हैं, आप सम्मान के योग्य हैं। आप बैठिए, आप जरूर, आप ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण करें, कुंभ में आपको पैर पखारने का मौका मिले, योगी जी के लिए, और योगी जी के और प्रधानमंत्री मोदी के, दोनों को मिले। जी बैठिए। जी मैं आम आदमी पार्टी को मौका देता हूं। जी प्रतीक जी, बात यमुना की चली थी। हाँ। दिल्ली के अंदर यमुना मात्र 21 किलोमीटर की है, लेकिन देश के अंदर यमुना जो है वो 1300 किलोमीटर के आसपास की है। दिल्ली में हम काम कर रहे हैं 10 on 10 क्वालिटी के पानी पे काम कर रहे हैं, एसटीपी पे। इनको पता भी नहीं होगा वो टेक्नोलॉजी होती क्या है, पहली बात। दूसरा, आज दिल्ली के बस मार्शल आए हुए हैं, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने 1100 बस मार्शल को ड्यूटी पे रखा था, जो महिलाओं की सेफ्टी कर रहे थे बसों के अंदर। बीजेपी ने उनको हटा दिया और दिल्ली सरकार फाइल भेज चुकी है एलजी साहब के पास। भाजपा फाइल रखी हुई है, वो फाइल सारी कम होगी। मुझे इन्होंने बताया भी कि 20 से ज्यादा बस मार्शल आत्महत्या कर चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं आज भाजपा से विनती करना चाहता हूं, चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन 11,000 युवाओं की जिंदगी से खेलना बंद करिए। दिल्ली सरकार पास कर चुकी है, आप भी इस पॉलिसी को पास करके बताइए इनकी नौकरी को वापस लौटाइए। लेकिन हम बात करते हैं दिल्ली के। मैं आ रहा जी सर, इनके 11वें और 12वें नंबर मैनिफेस्टो में 2020 के में लिखा और 15 के में भी कि दिल्ली में जितने युवा हैं उनको हम पक्की सरकारी नौकरी देंगे, बस मार्शलों को भी देंगे, सिविल डिफेंस, आम आदमी और टीचर्स को भी देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब आप कर नहीं सकते थे तो आप गारंटी किस लिए दे रहे हैं? और अभी भी 2100 का जुमला दे रहे हैं, 2100 के झूठ बोल रहे हैं और बुजुर्गों के लिए कह रहे हैं। फिर आप हर नाम कोई बात कहते, तुम तो पोल खोलने के लिए बैठे हो यार। सर फिर ये कहेंगे कि एलजी नहीं करने दे रहे। नो प्रॉफिट नो लॉस की सरकार है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए।
सर देखिए, नो लॉस नो प्रॉफिट नहीं, लॉस जनता का है और प्रॉफिट इनका है, ये जनता समझ रही है। आज जो बस मार्शल धक्के खा रहा है 10 साल से, टीचर धक्के खा रहा है, युवा बेरोजगार है, आज एक बात है, हम तो आवाज उठा रहे हैं, ये बेचारे रोड पे खड़े हैं, रोड पे तो उठाओ, हमने पास कर दी पॉलिसी, इन्होंने रोक दी, ये आवाज तो उठाओ। बात यहाँ पे आती है कि आखिर आम आदमी पार्टी ने 10 साल में किया क्या। इनके पहला मैनिफेस्टो उठा के देखिए, दूसरा मैनिफेस्टो उठा के देखिए। मैनिफेस्टो में इन्होंने आश्वासन दिया था कि दिल्ली में 1200 कॉलेज खोलेंगे, उसके साथ साथ हर गली में आपका वो सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। कहां है सीसीटीवी कैमरा, कहां है 1200 कॉलेज? पिछले 10 साल में भारत सरकार के पास दिल्ली सरकार की 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, ये सच्चाई है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। देखिए, दिल्ली की इकलौती सरकार है अरविंद केजरीवाल के अंडर जो मुनाफे में है। देखिए, ये कह रहे नो प्रॉफिट और नो लॉस की सरकार है, जिनके हर मुद्दे पर सीधा नेहरू जी पे चले जाते हैं, राजीव जी पे चले जाते हैं, सोनिया जी पे चले जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि शीश महल की बात की इन्होंने, तो मैं इनको बता देती हूँ कि शीश महल को एक बार लोक भवन से भी कंपेयर कर लीजिए, नरेंद्र मोदी के सूट से भी कंपेयर कर लीजिए। ये कह रहे हैं कोरोना काल में जब देश में आपदा आई थी तब नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम करते, नरेंद्र मोदी जी सब ताली और थाली बजा रहे थे जब लोग रो रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करके दिखाया है, आपने 10 साल में काम नहीं किया। सुनिए, एक मिनट, मोदी, इन्होंने ताली और थाली की बात की, एक मिनट, मोदी सरकार का यही विरोध कर रहे थे ना, जब मोदी जी ने 370 खत्म किया था तो विरोध तो नहीं किया था। एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपने 10 साल में कितनी सरकारी नौकरी दी है? 430 सरकारी नौकरी दी है केजरीवाल की सरकार ने। दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, और ये वही केजरीवाल है जो कहते थे कि हमें चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, 3 कमरे वाला घर चाहिए और 55 करोड़ का बंगला बना करके बैठे हुए हैं। राइट, मैं आया जी। ममता, देखिए, अभी इन्होंने यमुना जी की बात करी और यमुना मैया को ये बहता पानी समझते हैं, मैया तो समझते नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमने यमुना जी के लिए बहुत काम किया। अरे आप ही के सर जी अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कुछ दिन पहले मीडिया में बोला था कि नहीं बोला था कि मैं 2 चीजें पूरी नहीं कर पाया, नल से जल नहीं दे पाया, यमुना जी को साफ नहीं कर पाया। यमुना मैया का इतना बुरा हाल है कि जो हमारे पूर्वांचल के भाई बहन है उनका प्रतिशत दिल्ली के अंदर 22% है, और छठ मैया की पूजा के समय उनका क्या हाल होता है ये पूरी दिल्ली जानती है। बीजेपी जी। प्रतीक भैया बोलिए, आगे। हाँ। नहीं, पहली बात तो ये कि कॉमनवेल्थ से कॉमन मैन की राजनीति पूरे देश की और दिल्ली की जनता ने देखी है। और दूसरी बात यह है कि जो बहन कह रही थी कि अगर आप शीश महल देख रहे हैं तो वहां वहां उनके प्रधानमंत्री जी के घर को कोट किया, सूट को कोट किया। बहन, लगता है कि नॉलेज में कमी है। मोदी जी अपने बच्चों की सर पे कसम खा के नहीं आए थे, और वो नहीं बोले थे ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना घोड़ा लेंगे, ना घर लेंगे। झूठे कमिटमेंट करके नहीं आए थे। जब नॉलेज ना हो ना तो डिबेट में खड़ा होकर बोलिए मत। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये जो बूढ़े आदमी है, ये जो बाबा है, ये कौन है सर? ये कौन है? बाबा आइए जरा, आइए। ये आपको क्या अडानी ने भेजा है कि अंबानी ने भेजा है? ये आम जनता है साहब, जो मोदी जी से दिल से जुड़ती है। वो इसलिए जुड़ती है क्योंकि उसके अंदर प्रधान सेवक दिखता है। आपके तरह छलावा करके कि मैं आम आदमी हूं बोल के यहाँ पे राज करने नहीं आए, सत्ता सुख के लिए नहीं आए, सत्ता। राइट। आम आदमी पार्टी 1 घंटे की डिबेट में भाजपा ने बताया नहीं कितने स्कूल बनाए, क्या काम किया, इनके मुद्दे क्या है, सीएम का चेहरा कौन है, इनके पास नैरेटिव क्या है। मैंने आपको सारे मुद्दे गिनवाए। आपने कितने स्कूल बताए बताइए, आप कितने कॉलेज बनाए आप बताइए ना। आपसे पूछ रही है दिल्ली की जनता, खाली झूठ और फर्क दो। एक कॉलेज का नाम तो बता दो भाई, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। एक स्कूल का नाम बता दो, एक IIT का नाम। मैं तो बता रहा हूँ।